डाउट लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम लोग कंडक्ट करते हैं। देखो, तो दिस इज योर प्रैक्टिस सेट 5.3। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। तो इसमें जो एक आध क्वेश्चन हम लोग कंडक्ट करते हैं, लाइक सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, राइट सैंपल स्पेस। 5.3 इज नथिंग बट, इसमें आप लोगों को खाली ना सैंपल स्पेस और इवेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, मतलब एन ऑफ एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑल्सो राइट इवेंट्स, तो इवेंट्स तो यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले देखो, 2 डाइस आर रोल्ड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला आप लोग करो, मैं सेकेंड वाला क्वेश्चन कंडक्ट करती हूँ। 2 डाइस आर रोल्ड। देखो, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को वापस से एक्सप्लेन करती हूँ, एंड दैट इज 2 डाइस आर रोल्ड, मतलब एक मेरी मुट्ठी में 2 डाइस है और मैं उससे टॉस करने वाली हूँ, और जब मैंने टॉस किया तो नीचे 2 डाइस गिर गए, ठीक है। ये एक चीज हुआ। और अगर ऐसा ना देते हुए यहाँ पे ऐसा दिया है कि डाई इज टॉस्ड फॉर 2 टाइम्स, तो भी एक ही बात है। कैसे? जैसे हम लोग गेम खेल रहे हैं, हाँ, और हमारे पास एक ही डाई है, तो 2 डाई नहीं है और हमें 2 डाई वाला ही गेम खेलना है, मतलब यही वाला गेम खेलना है जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। बट 2 डाइस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वी आर हैविंग ओनली सिंगल डाई, एक ही डाई हमारे पास है। तो कैसे खेलेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गेम खेलने के लिए 2 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट है आयुष एंड सेकेंड स्टूडेंट है आदित्य। हाँ, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम जो डाई है वो मैंने आयुष के हाथ में दिया, बिकॉज बात चल रही है 2 डाइस की और हमारे पास 2 डाइस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही डाई को 2 बार टॉस करेंगे, मतलब एक जन को 2 बार चांस मिलेगा, ठीक है। तो गेम रिमेन्स सेम, यही वाला गेम है जो क्वेश्चन में दिया है। हाँ, तो आयुष फर्स्ट टाइम टॉस करेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम सपोज आयुष ने टॉस किया तो आयुष को फॉर एग्जाम्पल 1 मिला, हाँ, क्योंकि उसको और एक चांस है। तो वही डाई उठा के आयुष और एक बार टॉस करेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मिल सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल सकता है। तो सपोज सेकेंड टाइम आयुष को मिला 2, तो 1, 2, ये एक अटेम्प्ट का रिजल्ट है 1, 2, ठीक है। ऐसे मतलब ये 2 डाइस वाला ही गेम हो गया। बस इतना ही है कि जब हमारे पास 2 डाइस अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर एक ही डाई से काम चलाते हैं, बट खेलने वाले को बोलते हैं कि 2 बार टॉस करो, ठीक है। द रिजल्ट विल बी सेम, 2 डाइस वाला या फिर 1 डाई इज टॉस्ड फॉर 2 टाइम्स, ठीक है। 1 डाई इज टॉस्ड फॉर 2 टाइम्स, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट विल बी सेम। बट आयुष को ये मिला है, बट आयुष के मन में कौन सी पॉसिबिलिटीज थी, हाँ, ऐसे। तो ये चीज मुझे क्लियर करना था कि 1 डाई इज टॉस्ड फॉर 2 टाइम्स और 2 डाइस इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग 2 क्वेश्चंस है, तो भी उसका सैंपल स्पेस रिमेन्स सेम। अभी जब तक आयुष ने गेम खेला नहीं है, जब तक आयुष का चांस आया नहीं है, आयुष के मन में अरे क्या पता नहीं क्या गिरने वाला है, पता नहीं क्या आने वाला है, पता नहीं क्या रिजल्ट आने वाला है, तो क्या क्या हो सकता है। आयुष के केस में इन फ्यूचर उसे पता नहीं है, टॉसिंग अभी बाकी है। जैसे क्रिकेट मैच चालू होता है, उनके पास हेड एक कॉइन होता है ना, हेड या फिर टेल, हेड या फिर टेल, उसमें से एक कुछ तो भी गिरने का चांस होता है। तो जैसे टॉसिंग पेंडिंग है, तो हम लोग जो देखते हैं, हम लोग के मन में क्या होता है, यार हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब कि कौन से चांसेस है, कौन से पॉसिबिलिटीज है, हेड आएगा या टेल आएगा, तो बीच में कॉमा है ना, हेड अलग से और टेल अलग से, बिकॉज यहाँ पे एक ही कॉइन है और हम लोग उससे टॉस कर रहे हैं, एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है क्रिकेट मैच में, ठीक है। हाँ, तो क्रिकेट मैच के केस में एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दैट्स इट, जिसके सिवा कुछ नहीं होगा, कॉइन ऐसा खड़ा नहीं रहेगा, है ना। अनटिल एंड अनलेस कोई जादू वादू नहीं है, कोई फेविकॉल वगैरह चिपकाया नहीं है, तो कॉइन खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। सो 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, हेड या फिर टेल, ओके। ना यहाँ पर अपनी बात चालू है 2 डाइस वाली।
तो जब तक गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, आयुष की चांस है, आयुष की बारी है, आयुष के पेरेंट्स गेम देख रहे हैं, तो आयुष के पेरेंट्स के मन में क्या आएगा? पता नहीं बाबा, बच्चे मतलब बच्चे का जो अटेम्प्ट है उसमें वो क्या लेकर आएगा। तो हो सकता है मेरा आयुष 1-1 लेके आए, हो सकता है 1-1 क्यों, 1,1 क्यों, बिकॉज उसे 2 बार खेलना है ना। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, सॉरी 2 बार नहीं खेलना है, यहाँ पे 2 डाइस अवेलेबल है, मतलब एक साथ उसके मुट्ठी में 2 डाइस अवेलेबल है, तो एक साथ गिरेगा। तो 1-1 आ सकता है, या फिर आयुष की मम्मी सोचेगी 1-2 आ सकता है, या फिर 1-3 आ सकता है, या फिर 1-4 आ सकता है, या फिर 1-5 आ सकता है, या फिर 1-6 आ सकता है। यहाँ पर आके बात रुकती नहीं है। तो 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, ऐसे करते 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 के साथ 6। ये बीच में मैंने जो डॉट दिए हैं वो तुम लोगों को लिखना है। या फिर 3 के साथ 1 आ सकता है, डॉट 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 देके, 3 के साथ 6 है ना, फिर 4 के साथ, 5 के साथ, एंड लास्ट 1 इज 6 के साथ। तो 6 के साथ 1 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे लास्ट में आएगा 6 के साथ 6। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज है when two dice are rolled, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है, ये रिजल्ट नहीं है। दीज आर पॉसिबिलिटीज जो गेम खेलने से पहले हो सकता है। ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो, क्या क्या हो सकता है, और नाउ दीज पॉसिबिलिटीज ओवरऑल आर कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। इसे क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है एस, वो तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। एन ऑफ एस मतलब उसे काउंट करो, देखो पहले रो में 1 2 3 4 5 6, और ऐसे 6 रोज है मेरे पास, है ना, ये एक फिर 4 वाला, 5 वाला, और ये 6 वाला। तो 6 6 6 6 बार मतलब कितना हो गया? 36। तो एन ऑफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, है ना। एन ऑफ एस जो पूछा है इस क्वेश्चन में, 2 डाइस वाले क्वेश्चन में, उसका आंसर विल बी 36, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट अभी आएंगे इवेंट की तरफ। हाँ, अभी ये सैंपल स्पेस को ऐसे ही रख के मैं इवेंट की तरफ जाती हूँ। हाँ, इवेंट में देखो, इवेंट ए, the sum of the digits on upper faces is multiple of 6। multiple of 6 मतलब 6 के टेबल में होना चाहिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो 6 12 18 24 30, ये सारे नंबर्स हमें एडिशन में चाहिए। मतलब सपोज आयुष ने टॉस किया, 1-1 आया, पहला वाला ये 1-1 आया, 1-1, तो 1 + 1 कितना होता है? 2। 2 है 6 के टेबल में? नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन चलेगा? मतलब कि कौन सा ऑप्शन चलेगा जो 6 के टेबल में है, उसका सम मतलब एडिशन। तो देखो ये वाला 1 + 5 6 आएगा। सिमिलरली इसका उल्टा 5 5 और 1 यहाँ पे होगा, है ना। फिर इस केस में क्या होगा? 2 और 4 रहेगा यहाँ पे, 2 2, फिर यहाँ पे रहता है 2 3, फिर रहेगा 2 4। अभी देखो 2 4, 2 और 4 का एडिशन क्या आता है? 6 आता है। हाँ, तो ये भी चलेगा, है ना। 2 और 4, और उसका उल्टा 4 और 2। 4 और 2 4 के रो में रहेगा ना, इधर 4 का जो रो होता है 4 1, फिर आएगा 4 2, फिर आएगा 4 3, ऐसे है ना। तो ये 4 2 भी चलेगा, बिकॉज इसका भी एडिशन 6 होता है। हाँ, अभी कौन सा चलेगा? 6 का दूसरा, 6 2 जा क्या होता है? 12। 12 कहीं पे भी नहीं आएगा, बस लास्ट में आएगा। 6 + 6 इज 12। बाकी बाकी के ये जो नंबर्स है वो सारे छोटे नंबर्स है ना, तो 6 + 6 इज 12। ओके, क्लियर। तो हमें 6 एडिशन में चाहिए और हमें 12 एडिशन में चाहिए। ऐसे इन सैंपल स्पेस में से जोड़ियां उठानी है, दैट विल बी योर इवेंट। तो let A be the event of getting sum on the uppermost faces is multiple of 6। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? 1, 5, उल्टा लिख दो 5, 1। 2 के केस में, 2 के केस में 2, 4, उसका उल्टा लिख दो 4, 2। 3 के केस में 3, 3, 6 होता है ना, उसका उल्टा तो वही रहेगा, तो उसका उल्टा तो करना ही नहीं है। 4 के केस में 4 2 लिख दिया, 5 के केस में 5 1 लिख दिया है मैंने। अभी 6 के केस में बाकी है। 6 के केस में एक ही है, दैट इज 6 and 6 will give you 12। 6 1 जा 6
एंड 6 2 12। तो 6 और 12, 12 के आगे क्या होता है 18 होता है टेबल में, बट 18 एडिशन यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। ये इवेंट है आपका, ये इवेंट मैंने एक्चुअल में लिखा है। एन ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए मतलब, एन ऑफ ए मतलब इस इवेंट को काउंट करना। तो 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ ए इज 6 हियर, एन ऑफ ए इज 6 हियर। क्लियर हुआ तुम लोगों को ये समझ में? सॉरी एक सेकेंड, एन ऑफ ए इज 6 मतलब देखो ये पूछा है एन ऑफ ए लिखो, एन ऑफ बी लिखो, एन ऑफ सी लिखो, ठीक है। तो इवेंट को एक्चुअल में लिखना और उसका एन ऑफ लिखना मतलब उसका काउंटिंग, दैट इज इवेंट, ठीक है। क्लियर विद दिस 5.3। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट सेशन। तो ये जो 5.3 है ना, इसमें हम लोगों ने क्या देखा है, जस्ट सैंपल स्पेस कैसे लिखना है ना, और इवेंट कैसे लिखना है, उसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने 5.3 में की है। अभी इसी को आगे लेके जाते हुए 5.4 में हमें इसके आगे एक स्टेप करना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। मतलब 5.3 में हम लोगों ने क्या लिखा, सैंपल स्पेस लिखा, फिर क्या लिखा, एन ऑफ एस लिखा, फिर क्या लिखा, कोई भी इवेंट है वो लिखा, फिर क्या लिखा, एन ऑफ ए लिखा, ठीक है। तो अभी 5.4 में ये सब तो करना ही करना है, और एक स्टेप आगे चलना है हमें, दैट वी वांट प्रोबेबिलिटी। तो ये वाले एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी ये वर्ड कहीं पर भी नहीं था। तो ये वाला बुक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज ये वाला बुक जो है, देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर 10th स्टेट बोर्ड को है, प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर 9th सीबीएसई को है, प्रोबेबिलिटी ये वाला चैप्टर 10th सीबीएसई को भी है। बट मैंने ये टेक्स्ट बुक सिलेक्ट किया है बिकॉज इसमें वो लोग स्टेप बाय स्टेप गए हैं, कहीं पर भी हाई जंप आप लोगों को दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अदर दैन दिस मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय लेक्चर मैं तुम लोगों के साथ एक क्वेश्चन बैंक शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। और कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। तो 5.3 में व्हाट वी हैव डन अप टू दिस, मतलब हाउ टू राइट सैंपल स्पेस एंड हाउ टू राइट एन ऑफ एस and how to write event, also how to write n of a, ठीक है। अभी 5.4 में एक स्टेप एक्स्ट्रा, एक स्टेप आगे जाएंगे, दैट इज अबाउट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बस एक फॉर्मूला है, इन्हीं को उठा के, ये ऊपर वाला जो भी है ना, ये आप लोगों ने सीखा है, इसी को उठा के हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो 5.4 में एक स्टेप हम लोग आगे जाने वाले हैं। यस, see this question, a box, now moving towards 5.4, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्वाइट बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं वापस से कंडक्ट कर रही हूँ। तो a box contains 5 strawberry, a box contains 5 strawberry chocolates, 6 कॉफी चॉकलेट्स, 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में तुम लोगों को सारे चॉकलेट्स है ना वो सोचना है, उसमें से टाइप्स को अलग अलग कैटेगराइज नहीं करना है। ऐसे अगर अलग अलग चीजें रहेंगी, मतलब जैसे अब तक कैसे था, कॉइन था, टॉस किया, हेड, फिर कभी डाई था, कभी 2 डाइस थे, वो सब बात अलग है, या फिर टिकट्स थे, या फिर प्लेइंग कार्ड्स थे। बट यहाँ पर देखो पहली बात क्या आएगी, एक्चुअली इन्होंने कैटेगराइज करके ये चॉकलेट्स के नाम पहले से ही मेंशन कर दिए हैं। बट जनरली अगर मैं बोलूंगी तो 5 और 6 11, 11 और 2 12 13। जनरली देखो पहले कैसे होता है, मेरे पास 13 चॉकलेट्स है, टोटल मेरे पास 13 चॉकलेट्स है, उसमें से 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है, 6 कॉफी चॉकलेट्स है एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को कैटेगरी के बारे में सोचना नहीं है फॉर द सैंपल स्पेस। तो जब आप लोग सैंपल स्पेस लिखोगे ना, उसमें टोटल चॉकलेट्स कितने हैं, उसमें चॉकलेट का फर्दर कैटेगरी स्ट्रॉबेरी वाला, कॉफी वाला, वो भूल जाओ। तो टोटल चॉकलेट्स आर 5 + 6 + 2 विल गिव यू
13। तो यहाँ पर है ना s इज इक्वल टू, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो लिख नहीं पाएंगे। कैसे लिखोगे? स्ट्रॉबेरी वाला पहला चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी वाला दूसरा चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी वाला तीसरा चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी वाला चौथा चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी वाला पांचवा चॉकलेट, ये हो गए 5। फिर कॉफी वाले 6 है ना, कॉफी 1, कॉफी 2, कॉफी 3, ऐसे लिखोगे तो लोग पागल बोलेंगे। एक्चुअली लिखना राइट है, बट ये हम लोग थोड़ी कॉमन सेंस लगाएंगे, हम लोग इतना लंबा हम लोग जाएंगे नहीं। एक्चुअली हम लोग ये लिखते क्यों है, ये जो सैंपल स्पेस है ना, ये लिखते क्यों है? बिकॉज हमें उसे काउंट करके बाद में एन ऑफ एस चाहिए होता है। बस हमें लेना देना एस से नहीं होता है, हमें लेना देना एन ऑफ एस से होता है। तो जो क्वेश्चन में आप लोगों को एन ऑफ एस डायरेक्टली मिल रहा है और जो क्वेश्चन में एस लिखना बहुत लेंदी है, वो क्वेश्चन में हम लोग इस चीज को अवॉइड करेंगे। यहाँ ये चीज हम लोग लिखेंगे ही नहीं, इतना बहुत बड़ा निबंध, बहुत बड़ा ऐसे हम लोग नहीं लिखने वाले। तो डायरेक्टली यहाँ पे 5 और 6 11, 11 और 2 13, तो देर आर 13 चॉकलेट्स। तो एन ऑफ एस मुझे मिल गया है। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 13, ये पहली चीज हुई, ठीक है। एन ऑफ एस मुझे मिल गया है। नेक्स्ट टू दैट, find the probability of each of the following events if one of the chocolate is picked up from the box। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ए कॉफी चॉकलेट। हाँ, इमेजिन करो, एक सेकेंड इमेजिन करो कि हम लोगों ने वो बहुत बड़ा ए से लिख दिया। तो सैंपल स्पेस में हम लोग क्या लिखेंगे? स्ट्रॉबेरी वाला पहला चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी वाला दूसरा, स्ट्रॉबेरी वाला तीसरा, स्ट्रॉबेरी वाला चौथा, स्ट्रॉबेरी वाला पांचवा, कॉफी वाला 1, कॉफी 2, कॉफी 3, कॉफी 4 एंड कॉफी 5 एंड कॉफी 6, क्योंकि 6 चॉकलेट है कॉफी वाले। फिर पेपरमिंट 1, पेपरमिंट 2, दैट्स इट। ये हो गया अपना सैंपल स्पेस, ठीक है। तो एन ऑफ एस कितना हो गया अपना? एन ऑफ एस इज हियर 13। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन पॉइंट के लिए मैं बता रही हूँ। हाँ, फिर अभी पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालो व्हेन योर चॉकलेट इज ए कॉफी चॉकलेट। तो वो ये क्या होता है? जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो इवेंट होता है। जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या होता है? इवेंट होता है, ठीक है। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कॉफी चॉकलेट। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कॉफी चॉकलेट। तो ए में मैं क्या लिखूंगी? ए में कॉफी चॉकलेट, मतलब इवेंट में मेरे को जस्ट कॉफी चॉकलेट चाहिए। इवेंट में मुझे जस्ट कॉफी चॉकलेट चाहिए, मतलब C1 चाहिए, C2 चाहिए, C3 चाहिए, C4 चाहिए, C5 चाहिए, C6 चाहिए, मतलब 6 चाहिए, 6 है ना। तो ये भी ठीक है। अगर मुझे इवेंट में बोला है कॉफी चॉकलेट, तो इसका भी एन ऑफ ए मेरे को डायरेक्टली मिल रहा है ना, कॉफी चॉकलेट्स आर 6। तो ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली मुझे इवेंट का भी एन ऑफ ए मिल रहा है विदाउट राइटिंग इट्स ये करली ब्रैकेट में। एक्चुअल जो जो भी फॉर्मेट है वो लिखे बगैर भी मुझे उसका काउंटिंग मिल रहा है। सो दिस इज योर नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो इस केस में मुझे एन ऑफ एस डायरेक्टली मिल रहा है। टोटल चॉकलेट्स आर 13। इवेंट में वी वांट कॉफी चॉकलेट, तो कॉफी चॉकलेट्स आर 6। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट का वी वांट, सी ईयर क्वेश्चन में देखो, वी वांट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो इस इवेंट का, इस इवेंट को हम लोगों ने क्या पकड़ा है? ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज फॉर्मूला हमेशा, ये ए का ना एन ऑफ ए ऊपर होता है और एन ऑफ एस हमेशा नीचे होता है। अगर ये बी रहा तो ऊपर रहेगा एन ऑफ बी और नीचे रहेगा एन ऑफ एस, ठीक है। नीचे वाला एन ऑफ एस हमेशा फिक्स है। तो एन ऑफ ए मतलब 6 है ये वाला, और एन ऑफ एस मतलब 13 है सैंपल स्पेस, दैट्स इट। ये अगर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करो, नहीं हो रहा है इसे एज इट इज रख दो। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट, ये हो गया पहला प्रोबेबिलिटी, हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया है पी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी चॉकलेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी चॉकलेट इज 6/13। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस, इट इज ए पेपरमिंट चॉकलेट। तो इस इवेंट को पकड़ो बी। लेट बी बी द इवेंट, ऐसा सेंटेंस लिखना है, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग पेपरमिंट चॉकलेट। ये लिखा है देखो, इवेंट बी, इट इज ए पेपरमिंट चॉकलेट, मतलब कि उनको बताना है तुम लोगों को कि मैंने इस इवेंट को बी पकड़ा है, मैंने इस इवेंट को बी अज्यूम किया है। तो एन ऑफ बी कितना होगा? तो पेपरमिंट वाले चॉकलेट कितने हैं? 2, P1 एंड P2 है ना। तो ये जो है ना, ये मन में अज्यूम करो, ये लिखना नहीं होता इतना बड़ा ऐसे। तो देयर आर 2 चॉकलेट, तो बी का भी काउंटिंग मुझे मिल गया है, तो एन ऑफ बी हियर इज 2। हाँ, नेक्स्ट टू दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अभी चाहिए मुझे, तो मैंने अभी भी कहा उसका एन ऑफ ऊपर होता है, नीचे एन ऑफ एस होता है। तो एन ऑफ बी कितना है? 2, एन ऑफ एस तो 13 रिमेन्स द सेम।
एक ही क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन, और उसमें ऐसे सब क्वेश्चंस है, अलग अलग इवेंट्स दिए हैं, तो इवेंट का न्यूमरेटर हमेशा चेंज होगा, बट सैंपल स्पेस रिमेन्स सेम फॉर सिंगल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है तो उसका सैंपल स्पेस हर जगह पे सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2/13। तो ये रिड्यूस नहीं होता है, तो यही आपका आंसर है 2/13। ओके, तो आई गेस तुम लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है। एक सेकेंड ना, देखो ये एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज इफ टू डाइस आर रोल्ड, इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। दो डाइस से रोल किया मतलब सैंपल स्पेस 36 होता है, अभी तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है, बट सैंपल स्पेस लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। बिकॉज सैंपल स्पेस लिखना क्यों है, तुम लोग बोलोगे कि मैम ने कहा था बहुत लेंदी है तो लिखना नहीं है, बट ये वाले क्वेश्चन में लिखना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे देखो ना कैसे है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर मोस्ट फेसेस इज एटलीस्ट 10। तो वो एक एक को ऐसे देखना पड़ेगा ना तुम लोगों को काउंट करके, तो वो सामने रहेगा तो कोई मिसप्लेस नहीं होगा, अगर सामने नहीं रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हाँ देखो यहाँ पे, द टू डाइस आर रोल्ड और फाइंड द प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10। एट लीस्ट मतलब कम से कम 10, ठीक है। कम से कम 10 मतलब कम से कम तुम्हें 50 मार्क्स तो मिलने चाहिए, इसका मतलब 50 के ऊपर भी चलेंगे और 50 भी चलेगा, 50 के नीचे नहीं चलेगा, 49 नहीं अलाउड है। तो कम से कम इज एटलीस्ट 10 मतलब 10 एंड अबाउट 10। एटलीस्ट का मतलब होता है 10 एंड अबाउट 10 इज अलाउड, बट बिलो 10 नॉट अलाउड। और अगर एट मोस्ट रहेगा, एट मोस्ट आयुष 2 गलतियां माफ है, तो 2 मिस्टेक्स आर अलाउड एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 गलतियां अलाउड है। तो आयुष की अगर गलती ही नहीं हुई तो भी चलेगा। तो एटमोस्ट का मतलब होता है कि 2 गलतियां, एक गलती भी चलेगी और 0 गलती भी चलेगी, ऐसे होता है। तो एटमोस्ट और एटलीस्ट को अपने मदर टंग में कन्वर्ट करके ही उसका मीनिंग लगाओ, अदरवाइज ये क्वेश्चन 99% बच्चे रॉन्ग करते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चन। तो पहले इंग्लिश समझो, एटलीस्ट क्या होता है और एटमोस्ट क्या होता है, ठीक है। अभी दिमाग में ये फिट करो कि 2 डाइस रोल किया है, तो हमें सैंपल स्पेस लिखना है, और सम कितना चाहिए, एटलीस्ट 10। सम कितना चाहिए, कट। ओके, अभी क्वेश्चन को रिकॉल करो, क्या था अपना क्वेश्चन, 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस आर रोल्ड, तो एन ऑफ एस कितना हुआ, 36। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो, ये सैंपल स्पेस लिखा है और उसका ये काउंटिंग भी लिख दिया है, तो एन ऑफ एस कितना है, 36। अभी इवेंट को रिकॉल करो, इवेंट क्या था, at least 10, sum of the uppermost faces is at least 10। मतलब आप लोगों ने 2 डाइस जो टॉस किए हैं, दोनों पे जो जो नंबर आए हैं उनका एडिशन एटलीस्ट 10 होना चाहिए, मतलब कम से कम 10 मतलब ज्यादा भी चलेगा, कम से कम 10 मतलब ज्यादा भी चलेगा। तो जो चलेगा उसे टिक मार्क करते हैं, जो नहीं चलेगा उसे मैं कट करती हूँ। तो देखो पहला नहीं चलेगा, इसका एडिशन 3 हो रहा है, इसका एडिशन 4 हो रहा है, इसका एडिशन 5 हो रहा है, इसका 6 हो रहा है, इसका 7 हो रहा है, नहीं चलेगा, हमें 10 और 10 से ज्यादा चाहिए। 3 हो रहा है, नहीं चलेगा। 4 हो रहा है, नहीं चलेगा। 5 6 7 एंड 8 नहीं चलेगा। 4 5 6 7 8 एंड 9 नहीं चलेगा। 5 6 7 8 9 एंड 10 ये चलेगा, ठीक है। 4 6 चलेगा, ओके। नेक्स्ट टू दैट 5 1, ये 6 हो रहा है, एक मिनट, ये नहीं चलेगा। 7 एडिशन नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा, 9 नहीं चलेगा, 10 चलेगा, 11 चलेगा, है ना। नेक्स्ट 7 एडिशन नहीं चलेगा, 8 एडिशन नहीं चलेगा, 9 एडिशन नहीं चलेगा, 10 11 12 एडिशन चलेगा। तो ये सब चलने वाला है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, जो क्वेश्चन है वो लिख देने का, getting sum of the uppermost faces is at least 10, वो सब लिख देने का, ठीक है। 10, तो n ऑफ a कितना हुआ, तो n a सॉरी पहले a लिखेंगे, तो a में क्या क्या आएगा, a में क्या क्या आएगा, एग्जाम में तो तुम लोग ऐसे कट नहीं करोगे जैसे मैंने कट किया है, हाँ तुम लोग पेंसिल से कुछ तो भी थोड़ा सा मार्किंग कर सकते हो। तो a में 5 5 चलेगा, देन 5 6 चलेगा, देन 6 4 चलेगा, बिकॉज 6 और 4 का एडिशन भी 10 होता है,
6 5 चलेगा एंड 6 6 चलेगा। तो कितने हुए एन ऑफ ए? तो एन ऑफ ए काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ ए मिल गया 5। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 10, सम ऑफ द अपर मोस्ट फेसेस इज एटलीस्ट 10। हमें ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना मिला है? 5। एन ऑफ एस कितना है? 36, है ना। तुम लोग फॉर्मूला लिखो पहले, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, फिर वैल्यू पुट करो, फिर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करो। मैंने थोड़ा सा हाई जंप कर दिया है। तो अपना जो फाइनल आंसर है दैट इज 5/36, और ये है अपना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन yes, see question number 3, there are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15। मतलब टिकट से टिकट्स के ऊपर नंबरिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक, मतलब 15 नंबर्स है। तो दैट्स इट। सैंपल स्पेस में क्या लिखोगे? हाँ, 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 15 तक लिख दो। मतलब इतने सारे नंबर्स अपने बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, 15 नंबर हम लोग लिख सकते हैं। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट को बाहर निकाला, वो छोड़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसका किसका? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, शोज एन इवन नंबर। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो ए में, अच्छा एन ऑफ एस कितना है? एन ऑफ एस 15, एन ऑफ एस कितना है? 15। फिर ए इवेंट क्या है? इवन नंबर। तो ए में क्या क्या आएगा? तो 1 to 15 में से खाली इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12, फिर आएगा 14 16 नहीं आएगा क्योंकि नंबर हमारे पास खाली 15 तक है, 15 के आगे नहीं है। तो उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, मतलब पी ऑफ ए चाहिए। तो एन ऑफ ए कितना हो गया? ये जो ए मैंने लिखा है उसमें कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर्स है एन ऑफ ए में। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐसी होता है। तो एन ऑफ ए 7 है, एन ऑफ एस 15 है, रिडक्शन नहीं होता है। तो आपका फाइनल आंसर 7/15 ही है फॉर पी ऑफ ए। ये टिकट वाले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 7/15। ठीक है, क्लियर विद दिस? हाँ, तो अभी तुम लोगों को ये 5.4 वापस एक बार ट्राई करो, सॉल्व करो। हाँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ये 5.4 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, डन विद द स्क्रीनशॉट। फिर मैं तुम लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन बैंक भी शेयर करती हूँ। ये है आपका प्रॉब्लम सेट 5। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट यहाँ पर आप लोगों को ये जो अपने फर्स्ट पेज का तो ले लिया है ना, दिस इज ए सेकेंड पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, ए बलून वेंडर हैज 2 3 4 ग्रीन बॉल्स, है ना, 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन। तो जैसे वो इसकी तरह है, चॉकलेट की तरह, तो कलर छोड़ दो। टोटल बॉल्स आर 5 and 4 9, तो सैंपल स्पेस में आएगा 9 ऐसे। और रेड बलून चाहिए तो आपका इवेंट हो जाएगा 2, ब्लू बलून चाहिए तो आपका इवेंट हो जाएगा 3, और ग्रीन बलून चाहिए तो आपका इवेंट हो जाएगा 4। इस तरह से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नाउ नेक्स्ट पेज, ये भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये भी आप लोगों को ट्राई करना है। ओके, डन। मैं इसे नेक्स्ट पेज अभी शेयर कर रही हूँ, एंड दिस वन इज लास्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट ज़रूर करना है। ऐसे ही हमारे डाउट्स लेक्चर बीच बीच में होते रहेंगे, तो होमवर्क साइमल्टेनियसली करते रहो। ओके स्टूडेंट, बाय।